नाजरीन, इससे पहले आपने उस्मानी और दूसरे मुसलमान सुल्तानों के बारे में हमारे चैनल पर वीडियोस देखी होंगी, मगर आज की वीडियो में एक ऐसी शख्सियत की तारीख के हवाले से बात करेंगे जिसने मुंह जोर मंगोलों को लगाम दी और कई सालों तक बरे सगीर को मंगोलों से महफूज रखा। नाजरीन, ये शख्सियत हिंदुस्तान की खिलजी सल्तनत के दूसरे फरमारवा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शाह अव्वल थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सन 1266 ईस्वी को हिंदुस्तान दिल्ली में पैदा हुए। आप इंतहाई बहादुर और ज़हीन कमांडर थे। नाजरीन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का पैदाइशी नाम अली गरशासप खिलजी था और वो हिंदुस्तान में खिलजी खानदान के दूसरे सुल्तान थे। वो खिलजी खानदान के सबसे ताकतवर सुल्तान थे। नाजरीन, आज की वीडियो में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर लगाए जाने वाले इल्जामात और उस फिल्म का भी जिक्र करेंगे जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की शख्सियत को एक इंतहाई गंदे और बेहुदा किरदार के लिबादे में दिखाया गया है। नाजरीन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में मंगोलों के हमले शदीद खतरा बन गए थे और इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी को एक बड़ी फौज की अशद जरूरत थी। फौजी अखराजात को काबू में रखने के लिए उन्होंने बाजार में हर चीज की कीमत मुकर्रर कर दी और उस पर सख्ती से अमल करवाया। उस जमाने के रुपए को तनका कहते थे और वजन के एतबार से एक तनका 1 रुपए के बिल्कुल बराबर होता था, यानी 96 रती का होता था। एक तनका तांबे के बने 50 जताल के बराबर होता था। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें सस्ती होने से लोग खुशहाल हो गए और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद भी अरसा तक उनके अहद को याद किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दलाल यानी मिडल मैन का किरदार बिल्कुल खत्म कर दिया था और जखीरा अंदोजी की सख्त तरीन सजा मुकर्रर की थी। जासूसी का एक ऐसा निजाम मुरत्तब किया था कि बादशाह को मंडी की खबरें बराह रास्त पहुंचाई जाती थी। नाजरीन, उस वक्त इक्तदार उनके चचा जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में था। जवानी के दौर में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जंगी जौहर दिखाकर उमरा और सुल्तानों की तवज्जो हासिल कर ली थी, मगर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की बेजा नरम दिली और हद से ज्यादा शफीक होने की वजह से रियाया सरकश हो गई और हर तरफ बगावतें फूट पड़ी। उन हालात में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करके खुद इक्तदार संभाला और बगावतों को सख्ती से कुचल दिया, शाही वकार बहाल किया। हिंदुस्तान में अलाउद्दीन खिलजी पहला हुक्मरान था जिसके पास हिंदुस्तान के एक एक टुकड़े की मालूमात थी। आवाम से टैक्स लिया जाता था और हर चीज का माकूल रेट मुहैया था और किसी की जुर्रत न थी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मुकर्रर करदा रेट से ऊपर नीचे करे। नाजरीन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत को चलाने के लिए जरूरी समझा कि कुछ काबिल भरोसा और दयानतदार साथी जरूरी हैं। वो ख्याल करता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 4 करीबी दोस्त थे, यानी खुलफाए राशिदीन। इस बात से मुतासिर होकर उसने भी 4 काबिल और भरोसामंद साथी चुने, जिनमें जफर खान, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नुसरत खान और मलिक काफूर शामिल थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान पर कब्जा करना मंगोलों का ख्वाब ही रहा। नाजरीन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पहले हिंदुस्तान महफूज किया और फिर आगे बढ़कर खुद मंगोलों पर हमले किए और वो मंगोल जिन्होंने चीन से लेकर अनातोलिया तक हर सल्तनत को बर्बाद कर दिया, वो मजबूर हो गए कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से सुलह की जाए। जब मंगोल सफीर आए तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अपनी फौजी कुव्वत और दरबारी जाओ जलाल से इस कदर मुतासर किया कि उन्होंने वापस जाकर बताया कि हिंदुस्तान पर हमला करने की गलती कभी मत करना। नाजरीन, कुछ अरसा पहले भारत में एक पद्मावती फिल्म रिलीज हुई जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को एक
जालिम और वहशी किस्म का इंसान दिखाया गया है और मजीद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को एक हमजिन्स परस्त इंसान दिखाया जिसके अपने गुलाम मलिक काफूर से जिनसी ताल्लुकात दिखाए गए हैं। नाजरीन, इस बात का हकीकत और तारीख से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मलिक काफूर एक मजबूत खिलजी जर्नैल था जिसने सन 1306 ईस्वी में मंगोलों को शिकस्त दी, सन 1308 में देवगरी की रियासत फतह की, सन 1310 में वरनागल जहां से उसे आलमी शोहरत याफ्ता हीरा कोहे नूर मिला पर कब्जा किया और सन 1311 में दवारस, मंदरा और पांड्या रियासत को खिलजी सल्तनत में शामिल किया। नाजरीन, इस फिल्म में मजीद दिखाया गया है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मनी को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर हमला किया था। इस बात का भी तारीख से कोई ताल्लुक नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1306 में बाकी इलाकों की तरह ही चित्तौड़ को भी फतह किया था और रानी पद्मनी का एक अफसानवी किरदार 1540 में मलिक मोहम्मद जायासी ने अपनी एक नज़म में पेश किया जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को गुजरे तकरीबन 200 साल बीत चुके थे। नाजरीन, अगर तारीख में ऐसा कोई वाकया होता तो ज़ियाउद्दीन बरनी जरूर लिखते जो खिलजी सल्तनत के सख्त नाकिद थे। मजीद अमीर खुसरो लिखते हैं कि हिंदुस्तान के लोग खिलजी सल्तनत के खात्मे के बाद भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की तारीफें करते नहीं थकते थे। उनका ऐसा किरदार शामिल करने का मकसद उस सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की शख्सियत पर धब्बा लगाना है जिसने हिंदुस्तान के हर हिंदू राजा को शिकस्त दी और वाहिद हुक्मरान बना जिसने बैक वक्त शिमाली और जुनूबी हिंदुस्तान पर हुकूमत की जो किसी को नसीब न हुई। उनका ऐसा किरदार पेश करके एक कौम अपना गम और गुस्सा निकालना चाहती है जिस पर 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। नाजरीन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शुमार दुनिया के नाकाबिले शिकस्त हुक्मरानों में होता है। वो जहां भी गया फतह का झंडा गाड़ दिया। बिलाशुबा वो उस वक्त के बेहतरीन हुक्मरानों में से एक था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 4 जनवरी सन 1316 ईस्वी को तकरीबन 50 साल की उम्र में दिल्ली में ही वफात पाई।